बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जुल्करनैन की बनवाई हुई दीवार चीन है? जुल्करनैन की तमीर करदा दीवार के मुतालिक बाद लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि उससे मुराद मशहूर दीवार चीन है। हालांकि दरअसल ये दीवार कुफकाज के इलाके तागिस्तान में दरबंद और दारियाल के दरमियान तमीर की गई थी। कुफकाज उस मुल्क को कहते हैं जो बहर असवद और बहर खजर के दरमियान वाक़ है। इस इलाके में बहर असवद से दारियाल तक निहायत बुलंद पहाड़ वाक़ हैं और उनके दरमियान इतने तंग दरे हैं कि उनसे कोई बड़ी हमलावर फौज गुजर नहीं सकती। अलबत्ता दरबंद और दारियाल के दरमियानी हिस्से में पहाड़ ज़्यादा बुलंद नहीं और यहाँ के कोहिस्तानी रास्ते भी खासे कुशादा हैं। कदीम ज़माने में शुमाल की वहशी कौमें इसी तरह से जनूब की तरफ से गारत कर हमले किया करती थी और ईरानी फरमारवाओं को शुमाली हमलों का खतरा उसी तरफ से लायक रहता था। इन्हीं हमलों को रोकने के लिए एक निहायत मजबूत दीवार तमीर की गई जो 50 मील तवील, 29 फुट बुलंद और 10 फुट चौड़ी थी। ताहल तारीखी तौर पर यह तहकीक नहीं हो सकी कि यह दीवार इब्तदा में कब और किसने बनाई थी। ताहम मुसलमान मौरखीन और जागरियाफ नबीस उसे सैयदना जुल्करनैन की दीवार करार देते हैं और कुरान मजीद में इसकी तमीर की जो कैफियत बयान की गई है उसके आसार अब भी वहाँ मौजूद हैं। इब्न जरीर तिबरी और इब्न कसीर ने अपनी तवारीख में ये वाक़या बयान किया है और याकूत ने भी मौजमुल बल्दान में इसका हवाला दिया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़रबैजान की फतह के बाद 22 हिजरी में सराका बिन अमर को बाबुल बाब दरबंद की मुहिम पर रवाना किया और सराका ने अब्दुर्रहमान बिन रबी को अपने मुकद्दमुल जैश का अफसर बनाकर आगे भेजा। जब अब्दुर्रहमान आर्मीनिया के इलाके में दाखिल हुए तो वहाँ के फरमारवा शहर बराद ने बगैर जंग की अतात कबूल कर ली। उसके बाद उन्होंने बाबुल बाब की तरफ पेशकदमी का इरादा किया। इस मौके पर शहर बर्द ने उनसे कहा कि मैंने अपने एक आदमी को जुल्करनैन की सद और इस इलाके के हालात का मुशाहिदा करने के लिए भेजा था, वो आपको तफसील से आगाह कर सकता है। चुनांचे उसने अब्दुर्रहमान के सामने उस शख्स को पेश कर दिया। इस वाक़े के तकरीबन 200 साल बाद अब्बासी खलीफा वासिक 227 हिजरी 233 हिजरी ने और सैयदना जुल्करनैन की सद का मुशाहिदा करने के लिए सलामुल तर्जमान की क़यादत में 50 अफराद पर मुश्तमल एक मुहिम रवाना की, जिसके हालात याकूत ने मौजमुल बल्दान में और इब्न कसीर ने अल हुदाया और नहाया में खासी तफसील के साथ बयान किए हैं। उनके मुताबिक ये वफ्द सांतरा सरमंदराई से तलकीस फिर अल शरीर फिर ऐलान होते हुए फिरान शाह के इलाके में पहुंचा और उसके बाद फरदर के मुल्क में दाखिल हुआ और आखिरकार दरबंद पहुंचकर सद का मुशाहिदा किया। इससे वाज़ेह होता है कि तीसरी सदी हिजरी में भी मुसलमान आमतौर पर कुफास की इसी दीवार को सद जुल्करनैन समझते थे। याकूत ने मौजमुल बल्दान में मुतअद्दिद दीगर मकामात पर भी इस बात की सराहत की है। खिज़र के तहत वो लिखते हैं, ये तुर्कों का इलाका है जो सद जुल्करनैन करीब है, बाबुल बाब के पीछे वाक़ है, जैसे दरबंद भी कहा जाता है। इस सिलसिले में वो खलीफुल मुक़्तदर बिल्लाह के सफ़ीर अहमद बिन फदलान के एक रिपोर्ट भी नकल करते हैं जिसमें ममलकत खज़र की तफसीलात बयान की गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक खज़र एक सल्तनत का नाम है जिसका सदर मकाम अबल है। दरिया अबल इस शहर के दरमियान से गुजरता है और ये दरिया रूस और बल्गार से आकर बहर खज़र में गिरता है। बाबुल बवाब के तहत याकूत लिखते हैं, इसे अल बाब और दरबंद भी कहा जाता है। ये बहर खज़र के किनारे वाक़ है। बिलाद कुफर से बिलाद मुसलमीन की तरफ आने वालों के लिए रास्ता निहायत दुश्वार गुजार है। एक ज़माने में ये नौशरवान की सल्तनत में शामिल था और शाहान ईरान इस सरहद की हिफाजत को निहायत अहमियत देते थे।